हेलो एवरीवन, मैं सुब्रा। मैं आज एक कहानी लेकर आप लोगों के साथ प्रस्तुत हूँ। इस कहानी का शीर्षक है राजा से मिला आत्मज्ञान। एक युवक था जो कि अपनी दैनिक कार्यों से और संसारिक गतिविधियों से काफ़ी परेशान हो गया था। तो उसने एक सन्यासी से कहा कि मैं इस संसारिक चीज़ों को छोड़ करके चले जाना चाहता हूँ, इस संसार से चले जाना चाहता हूँ। इस पर सन्यासी उसकी तरफ देखते हुए कहा कि तुम राजमहल चले जाओ, जाके वहां पे सुख समृद्धियों के बीच रहना। इस पर युवक जो था काफी संकोच में पड़ गया। तो सन्यासी ने कहा कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वहां जाने से पहले ही खबर चली जाएगी कि तुम वहां जाने वाले हो। उसके बाद वो जो युवक था वो राजमहल चला गया। राजमहल जाके रहने लगा। राजमहल में समृद्धियों के बीच रहते हुए भी कुछ दिन के बाद फिर से वो सांसारिक चीज़ों से परेशान हो गया और राजा से कहा, हे राजन, मैं इस सांसारिक मोह माया से परेशान हो गया हूँ, मैं इस संसार को छोड़ के जाना चाहता हूँ। इस पर राजा सुबह के समय उसके साथ नदी स्नान करने के लिए गए। युवक अपनी कुर्ता को खोल करके नदी के किनारे रख दिया और नदी में नहाने के लिए प्रवेश किया। तभी जोर जोर से चारों तरफ से अफरा तफरी की आवाजें आने लगी कि महल में आग लग गई, महल में आग लग गई, बचाओ बचाओ, आग लग गई। और आग की लपटें, भयानक आग की लपटें आसमान को छूने लगी। युवक भयभीत हो गया और भयभीत होकर के नदी से बाहर निकल गया और जल्दी से अपना कुर्ता उठा लिया अपने हाथ में। फिर राजा की तरफ देखा देखा कि राजा निश्चल और बिना किसी डर भय के चुपचाप नदी में स्नान कर रहा है। उसे किसी भी तरह की भय नहीं है, बिल्कुल भी वो चिंतित नहीं है कि महल में आग लगी है। तो उसने राजा से पूछा, हे राजन, आपके महल में आग लगी है और आप इतने निश्चिंत, इतने निश्चल कैसे हो सकते हैं? तो राजा कहा कि मैंने कभी उस महल को अपना माना ही नहीं। मैं जब नहीं था तभी वो महल था और मैं नहीं रहूंगा तभी वो महल रहेगा। और तुम तो एक कुर्ते के लिए दौड़ पड़े, ऐसे में तुम दुनिया छोड़ के जाने की बात कैसे करते हो? इस पर उस युवक को समझ आया कि राजा इतनी सारी समृद्धियों के बीच रहने के बावजूद भी वो ममत्व से परे है और मैं सांसारिक बंधनों को छोड़ के जाने का दावा करते हुए भी मैं मुंह से ऊपर नहीं उठ पाया हूँ। तो इस तरह से उसको आत्मज्ञान हुआ। धन्यवाद।